Hello guys, my name is Jaswini Kumar and you are watching the Engineers Adda 5402. So today I will talk about how to choose branch in डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग में हमें किस तरीके से ब्रांच चूज करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ़ ब्रांच की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आ रहा है सिविल इंजीनियरिंग, सेकंड इज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, थर्ड इज़ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, फोर्थ इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिफ्थ इज़ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिक्स्थ इज़ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, सेवन्थ इज़ कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एट्थ इज़ आईटी इंजीनियरिंग। और भी कुछ होंगे जो यहाँ पे नहीं है मेंशन, वैसे भी ब्रांच होते हैं। तो सेकंड बात आता है कि कोर ब्रांच क्या होता है। कोर ब्रांच जनरली होता है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कोर ब्रांच हमें करने से क्या फ़ायदा होता है? कोर ब्रांचेस करने से हमें यही फ़ायदा होता है कि हमें ये तो पता है कि ये कभी भी बंद नहीं होने वाला है किसी भी हालात में। अब बात करेंगे कि पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ब्रांच हमें अच्छा होगा, कौन सा ब्रांच हमें हार्ड लगता होगा। तो पढ़ने के हिसाब से सिविल इंजीनियरिंग में सेमेस्टर पास करना बहुत ही आसान है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रैक्टिकल बेस्ड ज़्यादा होता है। तो चीज़ें हमें सेमेस्टर के लिए रटना नहीं पड़ेगा। जो हमारी बेसिक्स है, जो हमारी समझ है, वही चीज़ें को हम खाली एक अच्छे बेटर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ें को। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट कोई भी सेमेस्टर में फेल नहीं होते हैं, और एटी केटी आने के कारण तो बैकलॉग हो ज़्यादा होने के कारण फेल होने वाली चांसेस भी बहुत कम है, यानी सस्पेंड होने वाला। सेकंड बात करते हैं हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक कोर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है। इसमें आने के लिए हमें थोड़ी सी इमेजिनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें चीज़ें ड्राइंग से रिलेट ज़्यादा किया जाता है। हर सेमेस्टर में 1 या 2 सब्जेक्ट तो आपको हमेशा देखने को मिलेगा जिसमें ड्राइंग ही ज़्यादातर होगा। तो इसके लिए आपको ड्राइंग के लिए अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसमें भी वही केस है, इसमें भी फेल होने की बहुत कम स्टूडेंट होते हैं। पढ़ने और सीखने समझने में काफ़ी आसान है, तो सेमेस्टर हम इजीली पास कर जाएंगे। ठीक है, तो बात करेंगे सिविल और मैकेनिकल ऑलमोस्ट सिमिलर हुए, हमें पास तो होना है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब बात करेंगे थर्ड, जो कि है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसा कि नाम है वैसा ही है थोड़ा। तो एज कंपेयर टू सिविल एंड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इज़ टफ। ठीक है, टफ क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में चीज़ें ज़्यादा इमेजिनेशन की ज़रूरत है। सर्किट हमें एक रात में नहीं समझ आ जाएगा, तो सर्किट समझने के लिए पूरा सेमेस्टर 2-2 घंटे तो टाइम निकालना पड़ेगा। यानी कि चीज़ें हमें थ्रोली सेमेस्टर में हमें अच्छे से पढ़ाई करना होगा, तब जाके हम सेमेस्टर में अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे चीज़ें को। ठीक है, अब बात करेंगे कंप्यूटर एंड आईटी की। कंप्यूटर एंड आईटी इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। ठीक है, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि इनमें ज़्यादातर चीज़ें कोडिंग ही आता है, इसीलिए। दूसरा, हमें तैयार कैसे रहना चाहिए, तो कोडिंग जो है वो मैथमेटिक्स से रिलेट हुआ है चीज़ें, यानी मैथ का ही अप्लाइड फॉर्म है कोडिंग। तो जितना अच्छा हमारा फाउंडेशन होगा, यानी कि मैथ होगा, उतना अच्छा हम कोडिंग कर पाएंगे। तो इसके लिए अगर हमें अभी फ्री टाइम मिला हो तो इधर उधर वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें मैथ पे प्रैक्टिस करना चाहिए अगर हमें कंप्यूटर या आईटी ऑप्ट करना हो तो। अगर हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड आईसी जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि दोनों में काफ़ी टफ है। जितना आसान से हमें ये ब्रांच मिलते हैं यानी इंजीनियरिंग करने के लिए, उतना ही चीज़ें टफ है इसमें पढ़ना। यानी हमें इसके लिए क्या होगा, कोई चीज़ें ऐसा तो टफ नहीं होता है अगर चाह ले तो, उसके लिए हमें थ्रू आउट मेहनत करना पड़ेगा, जो हम करना चाहते नहीं हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। ठीक है, तो ईसी एंड आईसी लेने के लिए हमें अच्छी मेहनत की ज़रूरत है, अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और हमें ये मान के चलना चाहिए कि चीज़ें सर्किट में ज़्यादा रिलेट करनी चाहिए। यानी हमें अगर अच्छे इंटरेस्ट हो
तभी आना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने समय पीछे हारना नहीं चाहिए। और इंजीनियरिंग जनरली वही है कि हम कोई भी चीज़ें को हम इजीली ले लेते हैं, पर हम मेहनत नहीं करते कॉलेज के लाइफ में, पर बाद में तो हमें पता चलता है ना। सो अगर हम बात करें प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जनरली हमें प्लेसमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है आफ्टर कंप्लीटिंग द डिप्लोमा इज़, वो है अपना कंप्यूटर IT ब्रांच। ठीक है, ये 2 ब्रांच है जो पिक पे चल रहा है अभी भी। इसमें सबसे ज़्यादा हमें हाई पैकेज मिलती है आफ्टर कंप्लीटिंग आवर डिप्लोमा इंजीनियरिंग। तो वही अगर हम बात करेंगे सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, ये वो वैसे ब्रांच है जिनमें गवर्नमेंट जॉब्स काफ़ी होते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब्स की भी बात करें तो पर्टिकुलरली जो 60 to 70% सीट निकलती है वो है सिविल ओरिएंटेड। यानी अगर हम सिविल करते हैं डिप्लोमा में तो हम एलिजिबल हो जाते हैं SSC JEE देने लायक, RRB JEE देने लायक, और भी हम PSU के डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे देते हैं, जो कि डिप्लोमा बेस्ड पे रहता है, कोई कंपटीशन नहीं है। यानी डिप्लोमा बेस्ड पे अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट भी हो ना, तो आप बहुत ही अच्छे से अच्छे पोजीशन पे जा सकते हो। अगर आपकी 3 साल अगर अच्छे से निकली हो, अगर मेहनत हो और चीज़ें पर्टिकुलरली आपको समझ आता था, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करने आता था, तो आपको कोई अच्छे जगह जाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, समय में मैं पर्टिकुलरली रिलेटेड टू पर्टिकुलर ब्रांच पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस। अगर ब्रांच ऑप्ट करने में आपको कोई भी दिक्कत, कहीं भी कोई भी परेशानी आ रही हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, आपकी सारी क्वेरीज़ को मैं सॉल्व करने को तैयार रहता हूँ। तो आपकी जो भी क्वेरीज रेज होती हो, आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। ओके, थैंक यू।